बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य का राजा, राजा विक्रम, अपनी न्यायप्रियता और वीरता के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन उसके राज्य के पास एक ऐसा घना और रहस्यमयी जंगल था जिसमें कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता था। लोग कहते थे कि जंगल में अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं और जो भी उसमें गया वह कभी लौटकर नहीं आया। एक दिन राजा विक्रम के दरबार में एक अजनबी आया। वह लंबा, दुबला पतला और फटेहाल कपड़े पहने था। उसकी आंखों में अजीब चमक थी। उसने राजा को झुककर प्रणाम किया और कहा, महाराज, उस जंगल के भीतर एक प्राचीन खजाना छुपा है जिसे केवल सच्चा और साहसी राजा ही प्राप्त कर सकता है। लेकिन उसके लिए आपको 3 कठिन चुनौतियों का सामना करना होगा। राजा विक्रम ने तुरंत चुनौती स्वीकार कर ली। वह अपने घोड़े पर सवार होकर अपने विश्वसनीय मंत्री और कुछ सैनिकों के साथ जंगल की ओर रवाना हो गए। जंगल में प्रवेश करते ही उन्हें अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगीं। ये कभी किसी के रोने की, कभी हंसने की और कभी डरावनी चीखों की तरह लगतीं। सैनिक डरने लगे, लेकिन राजा ने उन्हें शांत किया। तभी एक बूढ़ी औरत उनके सामने प्रकट हुई। उसने कहा, राजन, यह आवाज़ें तुम्हारे भय का प्रतिबिंब हैं। यदि तुम निडर होकर आगे बढ़ोगे तो ये आवाज़ें गायब हो जाएंगी। राजा ने साहस दिखाया और अपनी सेना को निडर होकर आगे बढ़ने का आदेश दिया। कुछ ही देर में आवाज़ें शांत हो गईं। जंगल के बीचों बीच उन्हें एक चमकता हुआ दर्पण दिखाई दिया। जैसे ही राजा ने उसमें देखा, दर्पण ने उनसे कहा, राजा विक्रम, यदि तुम सच्चे राजा हो तो बताओ तुम्हारा सबसे बड़ा भय क्या है। राजा ने गहरी सांस ली और जवाब दिया, मेरा सबसे बड़ा भय है कि मैं अपने राज्य की प्रजा के विश्वास को खो दूं। दर्पण झिलमिलाया और गायब हो गया। उसके स्थान पर एक पत्थर का दरवाजा प्रकट हुआ जो अपने आप खुल गया। दरवाजे के पार एक विशाल गुफा थी। गुफा के भीतर राजा का सामना अपनी ही छाया से हुआ। लेकिन ये छाया सामान्य नहीं थी। वह राजा की तरह दिख रही थी, लेकिन उसकी आंखों में क्रूरता थी। छाया ने कहा, राजा विक्रम, मैं तुम्हारी बुरी इच्छाओं और लालच का रूप हूँ। मुझे हराने के लिए तुम्हें अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना होगा। राजा ने अपनी तलवार खींच ली, लेकिन फिर ठहर गए। उन्होंने कहा, तुम मेरे ही हिस्से हो। मैं स्वीकार करता हूं कि मैं भी गलतियां करता हूं, लेकिन मैं हर दिन खुद को सुधारने की कोशिश करता हूं। ये सुनते ही छाया फीकी पड़ने लगी और अंततः गायब हो गई। जैसे ही छाया गायब हुई, गुफा के बीचों बीच एक चमचमाता हुआ खजाना प्रकट हुआ। उसमें सोना, हीरे जवाहरात और राजसी वस्त्र थे। लेकिन खजाने के ऊपर एक शिलालेख था, सच्चा खजाना साहस, सत्य और आत्मनिरीक्षण है। जो इसे प्राप्त करता है वही सच्चा राजा है। राजा विक्रम ने उस खजाने का अधिकांश हिस्सा अपनी प्रजा के कल्याण के लिए इस्तेमाल किया और जंगल को एक सुंदर उद्यान में बदल दिया। वह दिन उनके राज्य के इतिहास में साहस और सच्चाई का दिन कहलाया। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा नेतृत्व केवल शक्ति से नहीं, बल्कि सत्य, साहस और आत्मनिरीक्षण से प्राप्त होता है।